बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर आज पंजाब की कई बड़ी मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एक्शन चंद घंटों में शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंजाब की बड़ी मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है ये एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में किया गया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि लॉकडाउन की एसओपीज फॉलो न करने पर पूरे मुल्क में कई बड़ी मार्केट्स आज बंद कर दी जाएंगी। पंजाब और KPK में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हम सबको हर सूरत एसओपीज को फॉलो करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान का अवाम की हिफाजत के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला सामने आया है। एसओपीज पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। ये एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया है। सनती इलाकों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को एसओपीज का पाबंद बनाया जाएगा। एनसीओसी के इजलास में यह भी फैसला हुआ है। कोरोना से बचाव की एसओपीज पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स तश्कील दी जाएंगी। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। एनसीओसी में यह फैसला किया गया है। हुकूमत ने कुछ एसओपीज बनाए थे अवाम की हिफाजत के लिए, कोरोना से बचाने के लिए। जिन सेक्टर्स को काम करने की इजाज़त दी गई है, जो बिजनेसेस खोले गए हैं, जो मार्केट्स खोली गई हैं, उनके लिए एसओपीज बनाए गए थे। और अब एनसीओसी के इजलास में फैसला हुआ है कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पंजाब में फैसला किया गया है कि जो मार्केट्स या जो दुकानें एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनको बंद किया जाएगा। कुछ दीगर फैसलों से मुताल्लिक भी अगर आपको बताएं तो कोरोना से बचाव की एसओपीज पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स भी तश्कील दी गई हैं और टीम्स एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया है। इसी ज़िम्न में मुख्तलिफ शहरों से क्या अपडेट्स हैं वो जानते हैं। लाहौर की शादमान मार्केट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद मलिक और मेमूना सईद हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रही हैं। जी, मेमूना सईद से पहले जानते हैं। मेमूना, आप बताइएगा, ये एसओपीज जो फॉलो नहीं करेंगी और बड़ी मार्केट्स के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं मुल्तान की? जी, इस वक्त मैं मुल्तान के हुसैना गाही मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ही एसओपीज़ का ख्याल नहीं किया जा रहा है। ना तो उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, ना ही मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि जो ख़रीदार हैं उनमें बाज़ ख़रीदार तो जो है इन एसओपीज़ पर अमल दरामद करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेशतर ऐसे भी हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हुसैना गाही मार्केट जो है मुल्तान की वो सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर तमाम दिन ही जो है वो बेपनाह रश रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो बड़े मॉल्स हैं जहाँ पर ब्रांड्स वगैरह हैं, वहाँ पर किसी हद तक इन तमाम एसओपीज़ का ख्याल भी किया जा रहा है। मास्क के बगैर जो है किसी शख्स को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। इसके साथ ही साथ उन्होंने सैनिटाइजर्स गेट भी जो है वो लगाए हुए हैं जिससे हर दाखिल होने वाले शख्स को जो है पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है। ताहम अब तक अगर बात की जाए एसओपीज़ पर अमल दरामद ना होने की, तो मुल्तान में सख्त सूरत हाल ये है कि हुसैना गाही बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया भी कहीं नज़र नहीं आ रही है और उनकी जानिब से भी जो है यहाँ पर दुकानदारों को और ख़रीदारों को जो है एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, मेमूना हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर से जवाद मलिक ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद, शादमान मार्केट में आप मौजूद हैं, अमूमन बड़ा रश होता है यहाँ पर, लेकिन क्या लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? क्या दुकानदार ये इंश्योर कर रहे हैं कि एसओपीज़ पर अमल दरामद हो? जी बिल्कुल, ईद से पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को ख़रीदारी के हवाले से सहूलत दी गई थी वो उसका लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमने ईद से पहले भी सर्वे किया था और ईद के बाद भी सर्वे किया है। सर्वे ईद के पहले बता दें, इंतहाई रश था दुकानों में, मार्केटों में। कतई तौर पर आवाम ने इस जो आगाही मुहिम थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आएँ ख़रीदारी करें, लेकिन एसओपी का ख्याल रखें, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, बच्चों को साथ ना लेके आना, रश कम करना, तो ये इस पर कतई तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ और वही सूरत हाल हमें अब नज़र आ रही है ईद के बाद भी। और ख़ास तौर पर जो बड़ी मार्केटें हैं, शादमान है, इचरा और उसके अलावा टाउनशिप की ग्रीन टाउन, वहाँ पर इन सब में कतई तौर पर एसओपी पर अमल नहीं किया जा रहा। दुकानदारों की बात करें, वो यकीनन मास्क पहने हुए हैं जब वो ग्राहक आता है
तो उससे कहते हैं कि मास्क पहने और उसके बाद सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों की तरफ से जो रवैया है वो गैर एहतियाती है, बेहतियाती है, और बल्कि मजाक उड़ाया जाता है कि कोरोना तो है ही नहीं, क्या है चीज़ कोरोना, निपट लेंगे इससे। अच्छा, जवाब नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी अपनाई जा रही थी पंजाब में, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुकानदार कहते हैं कि हम एक दफ़ा कह देते हैं गाहक को, गाहक चूँकि ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, हम लड़ नहीं सकते, हम उनको बताते हैं कि आप प्लीज़ अंदर आने से पहले बच्चे बाहर खड़े कर दें। एक खातून अंदर आए तो दुकानदार का इसरार होता है कि आप मास्क पहने, लेकिन वो आगे से नहीं पहनते, तो कहते हैं हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ना हम उनको डांट सकते हैं, ज़ाहिर हमने चीज़ बेचनी है। तो ये हुकूमत की तरफ से हमें कोई ईद से पहले और ईद के बाद कोई टीमें नज़र नहीं आई, कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आया, सिवाय इश्तिहार देने के भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर से जवाद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और मुल्तान से ममूना सईद हमें बता रही थी, और तकरीबन एक ही तरह की सूरत हाल वहाँ भी है। और इस्लामाबाद से कुछ अपडेट्स शामिल करें तो वहाँ कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई हुई है और 9 मकामात को सील करने का फैसला किया गया है। इन मकामात में सऊदी पाक टावर्स में निजी मोबाइल कंपनी का दफ्तर भी शामिल है। ज़िला इंतजामिया का बताना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया है। चट्ठा बख्तावर के इलाके गुल राजगान में भी मुकम्मल उसे सील कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सेक्टर E11 में नेशनल पुलिस फाउंडेशन की गली नंबर 13C को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ सेक्टर I10, G94, G72, G64 की कुछ गलियां भी शामिल हैं जिन्हें बंद किया गया है। PWD का ब्लॉक 6 भी सील करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। क्लियर होने तक एरियाज सील रहेंगे, ज़िला इंतजामिया का ये बताना है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार न किए जाने को SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह करार दिया है। मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा से मुतल्लिक मिक्स्ड पैगामात अवाम तक गए। एक पैगाम जाना चाहिए कि ये संजीदा मसला है। NCC में फैसले के बावजूद कुछ सूबों ने मार्केट्स खोली, बाकी सूबों ने मार्केट्स खोली तो अदालत ने हमसे मार्केट से मुताल्लिक पूछा। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोच कर फैसले करने चाहिए। जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही और मैं उसका जो इल्ज़ाम लोगों को नहीं दूंगा। जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, यार आप हैं या मैं हूँ, मुझे अगर एक शख्स कहता है ये बहुत ख़तरनाक है अपने आप को बचाओ और दूसरा कहता है कि ये फ्लू है कुछ नहीं होगा तुम बच जाओगे, ज़ुकाम होगा बुखार होगा तुम बच जाओगे, और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों को अपनी करनी है, लेकिन जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। SOPs पर अमल न करने पर हुकूमत का बड़ी मार्केट्स बंद करने के फैसले के बाद रावलपिंडी के बाजारों की सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। जी रावलपिंडी के तमाम बाजार खुल चुके हैं, गो कि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन सड़कों पर जो है ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है और शहर की बहुत से ऐसे बाजार हैं जहाँ पर मैं देखा कि दुकानदार तो मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मरकज़ी जो अंजुमन ताजरान है रावलपिंडी, उन्होंने खासतौर पर SOPs के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था कि दुकानदार इस पर अमल करेंगे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जो ग्राहक आते हैं उनमें अक्सर जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा SOPs पर अमल कराना जो है दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है। अंजुमन ताजरान ने इस चीज़ पर जोर दिया। हमने देखा बाज़ारों में बैनर्स भी लगे हैं जहाँ पर लिखा गया है कि मास्क का इस्तेमाल करें। अब जो हुकूमत ने फैसला किया है मार्केट बंद करवाने के हवाले से, उस पर भी जो है ताजिर तजब्जुब का शिकार है और इम्कान है कि कुछ देर में जो है रावलपिंडी की जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान है वो भी अपना जो है लाहे अमल तय करेगी अगर बाजार बंद होते हैं। हम मजमूई तौर पर शहर की अगर सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो शहर के तमाम जो बड़े बाजार हैं वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल SOPs पर अमल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत जारी है। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ना होने की वजह से वो बंद हैं। बिल्कुल, और पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। शहरी मोटरसाइकिल्स में महंगा हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं।
ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी करने वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंतजामिया से राब्ता हुआ है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिखे गए हैं। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। क्वेटा की बात करें तो पेट्रोल की किल्लत बरकरार है और शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहाब उमर से। जी शहाब। जी, क्वेटा शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की सूरत हाल बरकरार है। शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे खुले हुए हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी रश लगा हुआ है। इस हवाले से शहरियों को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है उस दिन के बाद से ही शहर में पेट्रोल गायब है और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं उनका ये बताना है कि ये जो बलुस्तान में किल्लत पैदा की गई है, एक मसनूई किल्लत है। इस हवाले से उनका ये बताना है कि जो निजी जो पेट्रोलियम जो कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से ये किल्लत पैदा की गई है और उनका मुतालबा है कि ओगरा और जो वज़ारत पेट्रोलियम और हुकूमत बलुस्तान है वो इसका नोटिस लें ताकि जो ये किल्लत है इसमें कमी आए, ये ख़त्म हो और जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। सार्फिन कई पंप्स के चक्कर लगाने उन्हें पड़ रहे हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी कतारें हैं। शहर को क्यों पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मसला दरपेश है, इस पर मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे रियाज एनडी से हासिल करते हैं। बताइए रियाज। ऑलराइट, सो लॉकडाउन के जहाँ बहुत सारे असरात और हैं वहाँ ये भी है कि पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो शॉर्ट हो गई है। जब लॉकडाउन हुआ है तो उसकी वजह से गाड़ियाँ गायब हो गई थी, पेट्रोल की डिमांड एकदम नीचे गई है। लेकिन अब जब लॉकडाउन का ओपन हुआ है और जैसे जैसे गाड़ियाँ चलना शुरू हुई हैं तो मई के नंबर ये हैं कि 39% इंक्रीज़ हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आज आप स्पॉट लेने जाते हैं तेल तो तकरीबन $44 पड़ता है। तो इस वक्त जो 76 रुपये कीमत है पेट्रोल की, उस पर तेल मंगवा कर बेचना फीजिबल नहीं है। और यही वजह है कि जगह जगह हमको ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल गायब है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ था वो उसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो यही देख रहे हैं कि मज़ीद आगे उनको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। एक जो कौमी कंपनी है जो मोस्टली सप्लाई करती है 45%, उसके ऊपर सारा बर्डन ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिमांड थी उससे कुछ ज़्यादा तेल मंगवाया था और वो उसे पूरा कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल रही उसको देखते हुए कोई और इक़दाम होने चाहिए थे जो नहीं हुए और हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि लोगों को इस वक्त परेशानी का सामना है। कि वज़ीर आला सिंध की रावलपिंडी नैब में पेशी, 16 स्कीम से मुतल्लिक नैब के सवालों का जवाब दिया उन्होंने। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने बताया कि पूछा गया कि बजट में जो स्कीम शामिल नहीं थी मंजूरी क्यों दी गई। जवाब दिया कि आइन के मुताबिक बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की भी इजाज़त दी जा सकती है। साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाज़त दी जा सकती है। तो उसको आइन के आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए वो इजाज़त दी गई और आगे उसमें एक बाइंडिंग भी है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत जो भी ऐसी आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर करे उसको असेंबली से अप्रूव कराए। हमने उसको असेंबली से भी अप्रूव कराया था। तो सारे जो कानूनी और आइनी नुकात थे वो हमने पूरे किए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुख्तलिफ मगर अंदर से एक है। इनकी करप्शन और इसके तरीक़ेकार पर फिल्म्स का सुपर डुपर हिट सीज़न बन सकता है। मौरूसी सियासत और करप्शन दोनों जमातों में कदर मुश्तरक है। मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना क़वानीन की धज्जियाँ बिखेरी। 53 अरब रुपए सिर्फ ओमनी ग्रुप का कर्ज दिलवाया। मुराद अली शाह ने जाली अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक अलग बैंक भी बना डाला। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत आग से न खेले। किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे।
जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार है, जवाब दिया जाएगा और उसका मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद यह है कि भारत मुहिम जोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में इस चीज का जिक्र किया और अभी उन्होंने एक और बात की क्वेटा में जब वो गए थे कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था। अब आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर 12 ऑफर किया है कि जो इल्जामात ये लगाते हैं कि जी सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स फुल पड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप को हमने खुली छूट है, पाकिस्तान साइड पे उनको कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को कई दफा इन इलाकों में लेके भी जा चुके हैं और अभी दोबारा लेके जाने को तैयार हैं। आप खुद मैं समझता हूं कि आप यहाँ पे कई मरतबा जा चुके हैं और आपने खुद ये इलाके देखे हैं। तो पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सेस जो है वो हमने डिनाई नहीं की और अगर यही एक्सेस इंडिया की साइड पे भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। बहुत अगर ये जो कुछ ये इल्जाम ये लगा रहे हैं इसका एम्पिरिकल एविडेंस तो कोई मसला ही नहीं है आजकल मिलना। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीजें तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। सो लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर।